मतलब आप उबासियां मत लेना, ठीक है। क्लास शुरू करते हैं। प्राइस क्या डिसाइड किया जाता है प्रणव? जहाँ पे डिमांड सप्लाई आपस में इक्वल होती है और एक दूसरे को क्या करती है हरविंदर, इंटरसेक्ट करती है, वहीं पर तुषार प्राइस को डिसाइड किया जाता है। ये एक्स एक्सिस है ओरिजिन, वाई एक्सिस प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई। शाबाश। ये बोलो डिमांड ये डी है, क्या हो गया डिमांड का, और ये और यहाँ पे दोनों, तो यहीं पर प्राइस क्या किया जाएगा? चलो अब एक क्वेश्चन का सवाल, क्या हर प्रोडक्ट का प्राइस वहीं पर डिसाइड किया जाता है जहाँ पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होती है? नहीं। तो फिर ये क्या पढ़ रहा है? जिसको होता है वो पेट्रोल पेट्रोल का होता है। सबका ऐसे होता है, सबका ऐसे होता है। सबका प्राइस वहीं पर डिसाइड किया जाता है, चाहे परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो। प्राइस वहीं पर डिसाइड किया जाता है जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट। पर बेटा जी इसकी दो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन समझते हो? मतलब ऐसा दो जगह नहीं होता है। एक तो ऐसा प्राइस सीलिंग में नहीं होता है और एक ऐसा प्राइस फ्लोरिंग में नहीं होता है। मतलब ये दो चीजें ऐसी हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली हमारे आसपास कुरान सुनना है सिर्फ आधा घंटा, फिर हम तुम्हें टाटा बाय बाय बोल देंगे, फिर अपना अपना देख लेना। चल, तो व्हाट इज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग? जब देखो बहुत छोटी सी बात है, जहां पर डिमांड और आर सप्लाई आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, वहीं पर हर चीज का प्राइस डिसाइड होगा। मेरे आसपास बहुत सारे गुड्स सही हो रहा है, जैसे मार्कर है, बोर्ड है, स्पीकर है, एसी है, फैन है, इन सब का प्राइस कहाँ पे डिसाइड हो रखा है, जहाँ पे इनकी डिमांड और वंशिका जहाँ पे इनकी सप्लाई आपस में हर्ष क्या करती है, इंटरसेक्ट, वहीं पर सार्थक इनका प्राइस डिसाइड होता है। बट इसके दो एक्सेप्शंस है, मतलब दो केसेस में ऐसा नहीं होता है। पहला केस है प्राइस सीलिंग और दूसरा केस है प्राइस फ्लोरिंग। अब सीलिंग क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, फ्लोरिंग क्या होता है, कब होता है और क्यों होता है, ये हमें पढ़ना है। तो व्हाट इज प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए ये डिमांड है और ये क्या है बेटा जी, सप्लाई। अमन दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्राइस कहाँ पे डिसाइड करना चाहिए, यहाँ पर सीलिंग के केस में जो प्राइस होता है वो इससे नीचे डिसाइड किया जाता है। कुछ समझ आया? सीलिंग के केस में क्या किया जाता है, ये प्राइस इससे नीचे डिसाइड किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दीदी ऐसा किस किस चीज में किया जाता है? ऐसा करने की पावर सिर्फ बेटा जी किसको है, गवर्नमेंट को। ऐसा सिर्फ कौन करती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहीं चीजों का प्राइस, बहुत ध्यान से सुनना, कहीं चीजों का प्राइस गवर्नमेंट, जहां पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो रहे हैं प्रणव, मैच हो रहे हैं। तो कुछ चीजों का प्राइस गवर्नमेंट इससे नीचे डिसाइड करती है। क्यों डिसाइड करती है? ताकि गरीब लोग, एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, बिल्कुल यही आंसर है, ताकि गरीब लोग उसको अफोर्ड कर सके। क्योंकि बेटा जी इक्विलिब्रियम प्राइस जो है उस पे आप लोग तो अफोर्ड कर लोगे, लेकिन बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं जो उस पर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस, इधर दैट से देखिएगा, बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस सेट करती है प्राइस को फॉर, जैसा उन्होंने कहा, फॉर पुअर पीपल सो दैट दे कैन इजिली अफोर्ड। ऐसा बेटा जी, सो दैट दे कैन इजिली अफोर्ड। ऐसा गवर्नमेंट किसके थ्रू करती है वो भी मैं बता देती हूँ। ऐसा गवर्नमेंट करती है पीडीएस के थ्रू। पीडीएस क्या होता है? पब्लिक सिस्टम। क्या होता है? सिंपल भाषा में राशन शॉप। जैसे राशन शॉप नहीं होती, आपने देखा होगा, अगर किसी का राशन कार्ड बना हुआ है तो अगर मार्केट में चावल 40 रुपए किलो है तो उसको 30 रुपए किलो मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं प्राइस सील। जो राशन कार्ड का कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा गरीब लोगों के लिए होता है, लेकिन असल में हुआ क्या था, जब राशन कार्ड बनने स्टार्ट हुए थे तो जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली वाले भी थे, मतलब जैसे हम हैं, हमारा भी राशन कार्ड है, तो सबने बनवा लिए थे, क्योंकि लोगों ने सोचा था ठीक है फ्री में अनाज मिलेगा, किसे नहीं चाहिए ना। लेकिन वो जो राशन का पर कोई लेने नहीं जाता है, राशन कार्ड है हमारा, लेकिन हम कोई सस्ते रेट पे राशन शॉप में राशन लेने नहीं जाते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पे क्वालिटी बहुत बेकार सी होती है और दूसरा एक तो भीड़ बहुत होती है, बहुत लंबी लाइन होती है। इसी वजह से अभी राशन शॉप्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो पीडीएस का कॉन्सेप्ट है, जिसको क्या बोला जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो दिशा सिर्फ कौन से लोगों के लिए होता है, गरीब लोगों के लिए। तो सरकार ने ऐसा सोचा कि मार्केट में तो वही प्राइस आएगा जहां पे तेजस डिमांड और सप्लाई आपस में ये प्राइस क्या करेंगे, इंटरसेक्ट।
पर उस प्राइस में दिशा कहीं गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट डाला जिसका नाम था प्राइस सीलिंग, कि गरीब लोगों को उस प्राइस से सस्ते रेट पर गुड्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा। खत्म। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? इसी को क्या बोलते हैं? प्राइस सीलिंग। डन। तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पर आ रहा है, ये कौन से वाला प्राइस है? इक्विलिब्रियम प्राइस। तो मार्केट में ये वाला प्राइस नहीं चलेगा। मार्केट में जो प्राइस चलेगा युवराज, वो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा? कम होगा। किन लोगों के लिए? पुअर पीपल के लिए। क्यों पुअर पीपल के लिए? सो दैट दे कैन इजीली अफोर्ड। और ऐसा गवर्नमेंट किसके थ्रू करेगी? पीडीएस के थ्रू। व्हाट इज पीडीएस? जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हो? राशन। क्लियर है? पीडीएस को ही राशन शॉप कहा जाता है। अच्छे शब्दों में उसे पीडीएस कहा जाता है, हिंदी में उसे राशन कहा जाता है। क्लियर है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट ऐसा करेगी। अब हम इसका इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा जी, ये एक शेड्यूल है, बहुत ध्यान से अभी इसको पढ़ते हैं। ये मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एक है प्राइस, एक है मार्केट डिमांड, एक है मार्केट सप्लाई। ठीक है? एम आई क्लियर? मान लीजिए ये प्राइस है 4, 5, 6, 7, 8। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी तनिषा? कम होती चल जाएगी। तो मान लो 100, 80, 50, 20, 10, और सप्लाई तो बढ़ती है, तो 10, 20, 50, 80, 100 कुछ भी ले सकती हो। इक्विलिब्रियम कितने रुपए पे आ रहा है? 50। इक्विलिब्रियम कितने रुपए पे आ रहा है? हाँ, थोड़ा बोला करो, बोलो। इक्विलिब्रियम कितने रुपीस पर आ रहा है? 6। तो मार्केट में इस गुड का क्या प्राइस रहेगा? बोलो, लाउड बोलो। मार्केट में इसका क्या रुपए प्राइस रहेगा? 6 रुपए। तो अगर बेटा जी प्राइस सीलिंग को फॉलो ना करें तो ये चीज मार्केट में कितने रुपए की बिकेगी? 50 रुपए। अगर ये 50 रुपए, अगर ये हम प्राइस सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट फॉलो ना करें तो मार्केट में ये चीज कितने रुपए की बिकेगी? 6 रुपए की। बट अगर सरकार प्राइस सीलिंग लगाना चाहती है तो क्या क्या प्राइस रख सकती है? 4 और 5 दोनों ही रख सकती है। 4 रखेगी तो भी सीलिंग है, 5 रखेगी तो भी सीलिंग है। क्यों? कम है, क्योंकि दोनों ही इक्विलिब्रियम प्राइस से कम है, 4 भी और 5 भी। मान लेते हैं मार्केट सप्लाई कितनी होगी? 10। क्या ज्यादा है? डिमांड। सप्लाई डिमांड अच्छा ज्यादा। हाँ, क्या ज्यादा है? डिमांड। कितनी ज्यादा है? 90 रुपए। रुपए कहाँ से हो गई डिमांड? कितनी यूनिट ज्यादा है? 90। थोड़ा सोच के बोलो बाबू, क्या बोल रहे हो आप? थोड़ा दिमाग को खोल के बढ़ना है। बताओ इक्विलिब्रियम प्राइस कितने रुपए पे आ रहा है? अब जो बोलोगे जल्दी बोलो, सोच के बोलो। कितने रुपए पे इक्विलिब्रियम प्राइस आ रहा है? 6। अगर प्राइस सीलिंग का कांसेप्ट ना हो तो ये चीज मार्केट में कितने रुपए की बिकेगी? 6 रुपए में बिकेगी। क्यों 6 रुपए में बिकेगी? ठीक है, छोड़ दो अभी। अगर सीलिंग का कांसेप्ट नहीं है तो मार्केट में ये चीज कितने रुपए की बिकेगी? 6। क्यों 6? क्योंकि उसमें डिमांड भी 50 है और सप्लाई भी 50 है। क्लियर? अगर गवर्नमेंट को सीलिंग लगानी है तो कितने रुपए पे लगा सकती 4 और है? 5। अगर गवर्नमेंट सीलिंग 4 रुपए पे लगाती है तो उस टाइम पे डिमांड कितनी होगी? 100 यूनिट। 100 यूनिट्स। कितनी डिमांड होगी? 100 यूनिट्स। और सप्लाई कितनी यूनिट्स होगी? 10। अब आएगा 10 यूनिट और लोग कितने मांग रहे हैं? 100। पूरे कर दोगे आप? नहीं। कहाँ से जाएगा राशन? राशन शॉप तो खोल दिया आपने, पर आपके पास इतना राशन ही नहीं है जितनी डिमांड है। आप समझ रहे हो? क्योंकि अगर सस्ते रेट पे मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि राशन शॉप्स पे डिमांड ज्यादा होगी। अगर आप लिमिटेड देते हैं, लेकिन लिमिटेड तो फ्री में देते हैं ना। जैसे अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इतना तो महीने में आपको फ्री देंगे, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, ये तो फ्री है। लेकिन अगर आप राशन की शॉप से खरीदते हो तो वहां पे आपको रेट भी क्या पड़ेगा? सस्ता। मान लो आपको 10 किलो से ज्यादा चाहिए, तो अगर आपको ज्यादा चाहिए तो राशन की शॉप से अगर आप राशन कार्ड दिखा के खरीदोगे तो आपको अगर बाहर चावल 10 रुपए किलो है तो वहां आपको 8 रुपए किलो मिलेगा। तो अगर कहीं पर भी बेटा जी प्राइस कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर भीड़ जो है वो ज्यादा जाएगी, क्योंकि वहां पर डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगाती है तो ये ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड को जन्म देती है। किसको जन्म देती है? एक्सेस डिमांड को। और एक्सेस डिमांड को जन्म क्यों देती है? क्योंकि अगर प्राइस सीलिंग 4 रुपए पे लगाई जाती है तो डिमांड हर्ष कितने यूनिट्स की है? 100। और सप्लाई कितनी यूनिट्स की है? 10। अब 10 यूनिट्स की सप्लाई है और 100 यूनिट्स की डिमांड है। आप कैसे पूरी करोगे डिमांड को? ऑटोमेटिकली एक्सेस डिमांड होगी। और एक्सेस डिमांड का युवराज फायदा उठाते हुए जो राशन शॉप वाले भैया होंगे वो क्या करना शुरू कर देंगे? ब्लैक
ऐसा ही तो होता है राशन शॉप में, जो वहाँ बैठा होता है ना सरकारी एम्प्लॉय, उसको दिखता है यार खरीदने वाले तो बहुत है, तो अगर गवर्नमेंट ने रेट सेट करके दिया है 4, वो कहेगा चल यार तू भी लेने आया है वो भी लेने आया है, 5 रुपए दे मैं तेरे को दे रहा हूँ, 1 रुपए उसका करप्शन। तो ऐसा किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑटोमेटिकली वो क्या फेस कर रहा है? एक्सेस डिमांड। अगर जितनी डिमांड होती, जितनी सप्लाई होती, तो वो अपनी जेब भरने के बारे में ना सोचता, तो ब्लैक मार्केटिंग वाली प्रॉब्लम ना आती। लेकिन क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ब्लैक मार्केटिंग को भी जन्म देगी। तो ये सीलिंग का फायदा है और ये सीलिंग का नुकसान। समझ में आया? एक बार और फटाफट से रिकैप ले लेते हैं। प्राइस कहाँ पर डिसाइड किया जाता है? जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कुछ चीजों में प्राइस सीलिंग करती है। यानी अभी मैंने वर्ड्स को पकड़ो, मैं क्या वर्ड्स बोल रही हूँ। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस जो होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा। क्या बोला मैंने? अब जिन्होंने नहीं बोला आर्यन वो बोलेंगे मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ होगा? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई। और मार्केट में जो प्राइस होगा वो इक्विलिब्रियम प्राइस से हर कम होगा। ऐसा किन लोगों के लिए किया गया है? पुअर पीपल के लिए। क्यों किया गया है? अफोर्ड कर सके। ऐसा गवर्नमेंट किसके थ्रू करेगी? टीडीएस को क्या बोलते हैं? पर इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज्यादा। सप्लाई क्या हो जाएगी? ये किसको जन्म देगा? एक्सेस डिमांड को, जिससे ब्लैक मार्केटिंग की समस्या होगी। क्लियर है? हो सकती नहीं है, होती है। इससे कौन सी समस्या होती है? ब्लैक मार्केटिंग। क्लियर है प्राइस सीलिंग? एनी डाउट? पक्का? चल इसको नोट करो फटाफट, फिर आएंगे हम प्राइस फ्लोरिंग। करते क्या समझे? 4 और 5 में से कौन सी? जो मन करे आपका, एक एग्जांपल लेके देख लो। अगर 5 भी लोगे तब भी एक्सेस डिमांड है। डिमांड कितनी यूनिट चल रही है? सप्लाई, तब भी एक्सेस डिमांड है। कह रहा हूं मतलब जैसे सरकार कैसे डिसाइड? सरकार के पास तो बहुत पढ़े लिखे ऑफिसर्स है ना बेटा जी, वो ये डिसाइड करते हैं कि किस पर सीलिंग लगानी है। वो तो हमें नहीं पढ़ना उस चीज को, हमें तो सिर्फ इतना पढ़ना है कि सीलिंग होती क्या है। समझ में आया? अब अगला आएगा प्राइस फ्लोरिंग। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको फेयर में भी लिखेंगे। हाँ, अभी हम वो सब चीजें फेयर में लिखेंगे। इको में जो रह गई, तो इनमें से भी क्वेश्चन आएगा। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा 110% सीलिंग और फ्लोरिंग। परफेक्ट कंपटीशन वाला भी आएगा। परफेक्ट कंपटीशन के फीचर में से ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आ जाएगा कि एक्सप्लेन फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ये बहुत आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा, कि एक्सप्लेन करो। कल मैंने आपको समझाया था ना कि फर्म एंटर कब करती है? जब एब्नॉर्मल प्रॉफिट होता है। वो पूरी बातें आपको बता के आनी है। वो बोलेंगे एक्सप्लेन फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। ये क्वेश्चन था टीचर का फेवरेट है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट टीचर का फेवरेट होता है। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग भी आएगा, और आपके पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा, कॉस्ट की मिसिंग वैल्यू आएगी, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक न्यूमेरिकल ईएस निकालने का आएगा। मतलब ये चीजें ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। जो आप पढ़ोगे उसका एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या चीज? गुड क्वेश्चन। दिस इज माइंड ब्लोइंग। ये जो क्वेश्चन है ना, इससे भाई क्वेश्चन तो मैं आज देख रहा है ना, सुना है जब अकाउंट लगे कोई टीचर बोलती होगी। नहीं, पर्सनल टीचर बोलता हूँ। चलो नोट करिए फटाफट से। और अब हम अगले हफ्ते जो भी हमारे रिवीजन करेंगे अच्छे से, इको बीएससी दोनों का, तो छुट्टी मत मारिएगा। जो भी छोटा छोटा टॉपिक है नहीं लिखवाया वो भी मैं आपको साथ साथ लिखवा दूंगी फेयर में। अगला हफ्ता ही बचा है बस हमारे पास, और बचा ही क्या है हमारे पास? तो टेस्ट लेने का भी टाइम नहीं है। टेस्ट 4 से 5 लेंगे। 4 से 5 टेस्ट हुआ करेगा। टाइम क्या टाइम? 4 से 5 टाइम ना। टेस्ट का टाइम प्राइस ज्यादा रखा जाएगा। लेकिन एक सोचने की बात है, चलो सीलिंग तो समझ में आया, ठीक है। अब वंशिका इधर देखो,
हम किसी से ज्यादा क्यों लेंगे, है ना? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब इधर देखिए तेजस, व्हाट इज प्राइस फ्लोरिंग? मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, ये रहा डिमांड कर्व और ये कौन सा कर्व आ गया, सप्लाई कर्व। ये हमारा क्या आ गया, आपका प्राइस। ये कौन सा प्राइस है भाई, ईपी। ईपी का मतलब क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस। पढ़ाई पर ध्यान दो, कौन सा प्राइस हुआ आ रहे हाँ, थोड़ा बताओ क्या ये का क्यों है ये इक्विलिब्रियम प्राइस? मिल जाते हैं। तो अभी जो मार्केट प्राइस सेट किया जाएगा वो हरमिंदर इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे किया जाएगा या ऊपर किया जाएगा, ऊपर किया जाएगा। तो प्राइस फ्लोरिंग में प्राइस ऊपर सेट होता है। मैं आपको एक वर्ड और बताती हूँ, आप बाद में लिख लेना। प्राइस सीलिंग को बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमम प्राइस। क्या मतलब है मैक्सिमम प्राइस का, कि कोई भी कंज्यूमर से इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं करे। अगर सरकार ने कह दिया कि प्राइस सीलिंग कितने रुपए पे लग गई है, 4। सीलिंग समझते हो, जैसे ये रूम है तो ये इसकी सीलिंग है, अब हम इससे ऊपर तो नहीं जा सकते ना। तो सीलिंग का मतलब है कि ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं होगा। लेकिन ये जो है ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, और वो क्या है, मैक्सिमम। तो इसलिए प्राइस सीलिंग को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्राइस। प्राइस फ्लोरिंग क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस आता है, गवर्नमेंट जो है कुणाल, गवर्नमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव मार्केट प्राइस डिसाइड करती है। अब एक बार और बोल दो, जो गवर्नमेंट है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अबव मार्केट प्राइस डिसाइड करती है। पर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट? ऐसा कि रईस लोग ज्यादा लिकर का, हाँ चलो, और वो तो टैक्स लगाती है ना ज्यादा, प्राइस तो उतना ही रहता है। ऐसा किया जाता है बेटा जी, देखो ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा मार्केट प्राइस कब सेट किया जाता है, जब जो फार्मर है, जब वो अपने आउटपुट को क्या करने आता है, सेल। जब फार्मर अपने आउटपुट को सेल करने आएगा तो गवर्नमेंट उसको इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं देगी, गवर्नमेंट उसको इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा देगी। मैं दोबारा आपको समझाती हूँ। जब फार्मर अपना आउटपुट सेल करने आएगा तो गवर्नमेंट उसको हर्ष क्या देगी, इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा देगी, क्योंकि इंडिया के फार्मर को क्या समझा जाता है, पुअर समझा जाता है। तो जब वो अपना आउटपुट बना के बेचने आएगा आयरन, तो अगर इक्विलिब्रियम प्राइस 4 पे आ रहा है तो गवर्नमेंट उसको कितने रुपए देगी, 5 या 6 या 7 या 8 रुपए देगी, जिससे कि वो गरीब फार्मर इक्विलिब्रियम से ज्यादा कमा सके। उस टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, प्राइस फ्लो। इसके लिए बेटा जी एक पॉलिसी भी बनाई जाती है, शायद आपने सुनी होगी, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। क्या होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी? कि गवर्नमेंट जो है वो बिफोर कल्टीवेशन ही एक प्राइस क्या कर देती है, फिक्स कर देती है कि फार्मर को वो इतने पैसे तो देगी देगी। अभी आपने सुना था बीच में कि किसानों का बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था। वो प्रोटेस्ट इसीलिए हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो एमएसपी है ना, प्राइस फ्लोरिंग, ये हटा दिया था। तो इसलिए किसानों का विरोध था कि इस एमएसपी को रहने दो, क्योंकि फार्मर्स क्या है आर्यन, गरीब है, तो इस एमएसपी से उन्हें काफी हेल्प रहता है। तो गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी में क्या करा था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी को खत्म कर दिया था। इसीलिए वो इतना विरोध फार्मर्स का हो रहा था। ये है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी। फिर गवर्नमेंट ने वापस आ गया कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी रहेगी, तो इसलिए वो जो भी मतलब अनशन वगैरह था, व्हाटएवर इट इज, वो सारा खत्म हो गया। तो वो जो सारा था वो इसी चीज का था, जिसे क्या बोलते हैं आर्यन, प्राइस फ्लोरिंग। अब आप बताओ क्या होता है प्राइस फ्लोरिंग? दीदी यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा प्राइस सेट होगा किन लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए, जो अपने आउटपुट को हमेशा क्या करने आते हैं, उन्हें इक्विलिब्रियम प्राइस से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और इसे पॉलिसी कौन सी बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी, जिसमें कल्टीवेशन से पहले ही सरकार ये बता देती है कि हम आपको इक्विलिब्रियम अगर 4 पे आ रहा है हम आपको 6 देंगे। अब लेकिन इससे होता क्या है, दोबारा से वही स्टोरी, इधर देखो, हम वही वाला स्केड्यूल दोबारा बना लेते हैं, प्राइस, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई। बोलो वैल्यू हरमिंदर। 4 5 6 सोना नहीं है, 4 5 6 7 8 बोलो। 100 80 50 20 10 बोलो आर्यन। 10 20 50 80 100। बताइए वंशिका, इक्विलिब्रियम कितने पे है, 6 क्या, प्राइस क्या, रुपीस। तो 6 रुपए पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम। अब प्राइस फ्लोरिंग या तो ज्यादा कितने पे होगी, या तो 7 पे होगी, और या फिर कोई एक चुनो, 8 पक्का।
चलो तो 8 पे हमने क्या कर दी, प्राइस फ्लोरिंग। अगर 8 पे प्राइस फ्लोरिंग होती है तो इस टाइम पे वंशिका मार्केट डिमांड कितनी है? 10 पूरा बोलो। 10 units। और मार्केट सप्लाई कितनी है? 100 units। तो सरकार ने खरीद कितनी ली? 100 और बिकी सिर्फ कितनी? 10। तो ये बेटा जी डेफिसिट डिमांड को जन्म देती है। और डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या है कि सरकार ने, बहुत ध्यान से सुनना, सरकार ने किसानों को ज्यादा पैसे ऑफर करे तो किसानों ने ज्यादा बनाया। ज्यादा बनाने से क्या हुआ कि सरकार के पास कितनी यूनिट आ गई, अमन क्लास चल रही है अभी, सरकार के पास कितनी यूनिट्स आ गई? 100 और पब्लिक की डिमांड सिर्फ 10 की थी, तो 90 यूनिट सरकार के पास बच गई। तो क्या सरकार उसका अचार डालेगी? द आंसर इज नो, सरकार उसको बफर स्टॉक में डालेगी। और यही बफर स्टॉक बेटा जी आपदा के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है तब यहीं से तो अनाज आता है। क्या गारंटी है कि अगले साल भी उतना ही अनाज होगा? तो देश में लोगों को, आपके लिए सरकार को तो बफर स्टॉक रखना पड़ता है ना हर चीज का, इसीलिए सरकार प्राइस फ्लोरिंग करती है। सरकार की पॉलिसी की स्ट्रैटेजी देखो कि फार्मर ज्यादा बनाए, इसीलिए सरकार प्राइस फ्लोरिंग करती है कि सरकार जितना इक्विलिब्रियम आ रहा है फार्मर को उससे तनिषा ज्यादा दो। ज्यादा दोगे आदमी ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा मेहनत करेगा तो गवर्नमेंट के पास ज्यादा सप्लाई आएगी, उतनी डिमांड तो आएगी नहीं। तो जितना अनाज बनेगा हमारे लोग अगर उतना खा भी लेंगे उसके बाद भी हर्ष वो बच जाएगा। तो जो बच जाएगा सरकार उसके लिए बफर स्टॉक बना के फ्यूचर की तैयारी कर लेगी। अगर कभी भी देश में किसी भी कोने में आपदा आ जाती है तो उसी बफर स्टॉक को इस्तेमाल किया जाएगा। क्लियर है? तो सीलिंग के पीछे लॉजिक समझ में आया था कि सीलिंग में गरीब लोगों को मिल सके इसलिए करती है राशन शॉप के थ्रू, वो ब्लैक मार्केटिंग को जन्म देता है। और प्राइस फ्लोरिंग इसलिए करती है कि फार्मर्स को अपने आउटपुट का ज्यादा रेट मिल सके और गवर्नमेंट के पास भी बफर स्टॉक क्रिएट हो जाए जिससे कि देश का फ्यूचर सिक्योर हो। दीज आर दी टू कॉन्सेप्ट्स, प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोरिंग। कोई डाउट? चल अब इसे अच्छे से कर लो नोट। जी बस ये एक ही है, मतलब फार्मर के लिए हाँ सिर्फ